हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं की संस्कृत सुरभि का षष्ठम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। आइए बच्चों, पहले हम गद्यांश का पाठ करते हैं, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बालकालस्य नाम नरेन्द्रनाथः आसीत्। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्धप्रतिष्ठितः अभिभाषकः आसीत्। नरेन्द्रनाथः बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्रबुद्धि मल्लविद्यासु पारंगतः धार्मिकश्चासीत्। इसका अब हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य। बहुत लोगों के हित के लिए और बहुजन सुखाय बहुत लोगों के सुख के लिए इत्यस्मिन् कार्ये इस तरह के कार्य में संलग्न रहने वाले स्वामी विवेकानंद का बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य नाम जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगरे अभवत, कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठिता अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रख्यात वकील थे। नरेंद्रनाथः बाल्यकालदेवः संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि। नरेंद्रनाथ जो थे बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी थे और बहुत ही तेज बुद्धि वाले थे। मल्ल विद्यासु पारंगतः धार्मिक आसीत्। मल्ल विद्या में पारंगत और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आगे देखते हैं। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिकं ज्ञानपुञ्जस्य स्रोतः आसीत्। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेन्द्रनाथः तेनैव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। दीक्षान्तरं सः स्वामी विवेकानन्दः इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। ततः सा स्वकीय ज्ञानदीप्तया सदुपदेशैः जनान् अध्यात्मपरायणम् अकरोत्। तस्यावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तत्कुरु पौरुषम्। आत्मभावस्य विकास एव कर्म, अनात्मभावस्य विकासः एव कर्म। दौर्यबलेन किमपि न भवति, अतः सबलो भव। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथः तेनैव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उनसे परिव्राजक यानी संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षांतरम सह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षांतर यानी दीक्षा लेने के बाद वे कौन स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ततः सा स्वकीय ज्ञान दीप्तया सदुपदेशैः जनान् आध्यात्मिक पारणम् अकरोत्। वे अपनी ज्ञान दीप्ति से और सदुपदेशों से लोगों को अध्यात्म से युक्त कराया। तस्यावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा ये थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से हम कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ करो।
आत्मभावस्य विकासः एव कर्मः। आत्मभाव का विकास ही कर्म है। और अनात्म भावस्य विकासः एव कर्म, और अनात्म भावों का विकास ही अकर्म है। दौर्य बलेन किमपि न भवति, दुर्बल या कमजोर कभी नहीं होना चाहिए। अतः सबलो भव, इसीलिए सबल बनो, बलवान बनो। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। जीवनस्य अर्थः उन्नतिर् अस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्य हृदय स्योदार्यम अस्ति, परोपकारः एव जीवन गति है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, प्रेम भावः एव जीवनम। द्वेष भावः एव मृत्यु, प्रेम भावः एव भक्ति। ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति, प्रेम बिना नेदम यदिमुपासते। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। जीवनस्य अर्थः उन्नतिर् अस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्य हृदय स्योदारमस्ति, उन्नति से तात्पर्य है हृदय की उदारता। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, और स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव जीवनम, प्रेम ही जीवन है या प्रेम ही जीवन का आधार है। द्वेष भावः एव मृत्यु, द्वेष की भावना मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एव भक्ति, प्रेम ही भक्ति है। ज्ञान मुक्तिश्चास्ति, ज्ञान है और मुक्ति का साधन है। प्रेम बिना नेदम यदिद मुपासते, प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं हैं और किसी की उपासना की जा सकती है। आगे देखते हैं। सर्वदा दरिद्र नारायणो सेवितव्यः, यतो हि बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः विकलांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः। अतः एतेषामुपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। चारित्रबलं धारयेत्, अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। दाता भव, प्रतिगृह्णस्य कामनां मा कुरु। वसन्तवल्लोकहितं चरत्, परोपकारः परम पवित्रं कार्यम् अस्ति। परोपकारेण चित्तं शुद्धयति, अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, सर्वथा यानी सदैव, दरिद्र यानी गरीब या दरिद्र व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। यतो हि बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः विकलांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः, क्योंकि बुभुक्षितः यानी भूखा, दीनः यानी दीन, उपेक्षितः यानी उपेक्षित, और विकलांगजन यानी विकलांग और दुर्बल ही साक्षात ईश्वर है। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, अतः इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत, चरित्र के बल को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इससे ही हर जगह विजय प्राप्त होती है। दाता भव, दानी बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, किसी से कुछ लेने की अपेक्षा मत करो। वसंतवल्लोकहितं चरत, वसंत ऋतु के जैसे रहो और लोकहित का कार्य करो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार ही सबसे पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार करने से हमारा चित्त या मन शुद्ध रहता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, और इससे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आगे देखते हैं। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीयाखिलं जीवनं समर्पयामास, तेन हिंदू धर्मः संस्कृतस्य प्रसारिते। सः न केवलं परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता, लोकसेवकः, देशभक्तश्चासीत्। शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने सः भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। देशविदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। आङ्ग्लदेशीय कुमारी नोबल या अनन्तरं भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा।
तस्य प्रिया शिष्या अभवत्। सः यूनां कृते विशिष्टप्रेरकः पदप्रदर्शकश्चासीत्। भारतीयस्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अपि तस्य ऊर्जास्वलानि भाषणानि स्वाधीनतासैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत इति उपनिषदः ध्येयवाक्यं सा जीवने धारयत्। इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीयाखिलम जीवनम समर्पयमासः। उन्होंने वेदांत के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। तेन हिंदू धर्म, उन्होंने हिंदू धर्म के संस्कृतिस्य प्रसारिते, संस्कृति का प्रचार किया। सह न केवलम परिव्राजका, वे केवल एक सन्यासी ही नहीं अपितु परोपकारी, बहुत ही बड़े परोपकारी थे, दाता थे, लोक सेवक थे और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में जब विश्व का धर्म सम्मेलन हुआ, वहाँ पर उन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधि बनकर गए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवत्। देश विदेश में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्ल देशीय कुमारी नोबल, आंग्ल यानी विदेशी, इंग्लैंड की कुमारी नोबल या अनंतरम, इसके बाद उनका नाम हुआ था भगिनी निवेदिता, इस नाम से वो प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिया शिष्या अभवत्, ये उनकी प्रिय शिष्या थी। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकाः पद प्रदर्शकश्चासीत्, वे युवकों के लिए विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जास्वलानि भाषणानि स्वाधीनतासैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी तस्य यानी उनके ऊर्जास्वलानि यानी ओजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के प्रेरणास्पद थे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो, श्रेष्ठता को प्राप्त कर आगे बढ़ो। इत्युपनिषदः, यह उपनिषद का ध्येय वाक्य सह जीवने धारयत, ये ध्येय वाक्य उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अहर्निशं ब्रह्म कर्म साधना साध्यमाना सा एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सः ब्रह्मलीनो जाता। रात दिन ब्रह्म विषयक कार्यों में सिद्ध होते हुए जुलाई माह की 4 तारीख को सन 1902 में वे ब्रह्मलीन हो गए। सः न केवलम भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धा, वे भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु स्थापितम, उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों तक पहुंचाया या विदेशों में भी स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, यत् यदि कोपि भारतीय संस्कृतम ज्ञातुमिच्छति, अगर कोई भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा रखता है, तहिर् प्रथमः तेन, उसे पहले स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यः, उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। धन्यवाद।